खोली आया सू बाबा जी मेरी सुन ले तू पुकार तेरी खोली आया सू मत जावन दे खाली हाथ में बड़ी। हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुमित बसोया ऑफिशियल पे। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में बाबा मोहन राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बाबा मोहन राम का मंदिर कितना पुराना है और इसका इतिहास क्या है। आज से 350 साल पहले नंदू नाम का एक ब्राह्मण गाय चराने के लिए मिलकपुर गांव में जाता था। नंदू भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा करता था। उनकी आस्था को देखने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने की सोची। नंदू भगत रोज अपनी गायों को चराते जाते और एक अनजानी गाय रोज उनकी गायों के साथ आकर चरने लगती और शाम को जब नंदू अपनी गायों को घर ले जाते तो वह गाय अपने रास्ते चली जाती। पूरा 1 साल बीत गया और एक दिन नंदू भक्त ने यह जानने की सोची कि यह गाय रोज मेरी गाय के साथ चरने आती है और शाम को चली जाती है। भला यह किसकी गाय है और कहाँ से आती है? नंदू भगत गाय के पीछे यह देखने गए कि वह कहाँ से आई है। नंदू भगत गाय के पीछे चले गए तो नंदू भगत ने देखा कि गाय एक गुफा के अंदर चली जाती है। फिर क्या था, नंदू भगत भी गाय के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए तो वहाँ कोई गाय उन्हें नहीं दिखी। नंदू भगत को किसी ने नंदू के नाम से पुकारा तो नंदू भगत जी गुफा के अंदर थोड़ा और चले गए और वहां देखा कि एक साधु तपस्या कर रहे हैं। साधु ने नंदू भगत को उनके नाम से पुकारा तो नंदू भगत जी सोच में पड़ गए कि ये बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो नंदू भगत जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो महाराज जी ने कहा, मैं त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण और अब कलयुग में बाबा मोहन राम के नाम से जाना जाऊंगा। और कहा कि तुम 1 साल से मेरी गाय की सेवा कर रहे हो, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? नंदू भगत ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे मिल चुका हूं, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। तब बाबा मोहन राम ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ लेना होगा, आज से तुम मेरे परम भक्त हो। और नंदू भगत को वचन दिया कि वह जीवों की सभी समस्याओं में उनकी सेवा करेंगे। वह अपने द्वारा बोले गए शब्दों को पूरा करेगा। यह आशीर्वाद उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों के साथ भी रहेगा। जिसके बाद नंदू भगत जी उनके स्थान पर अखंड ज्योति जलाई जहां काली खोली बाबा मोहन राम प्रकट हुए थे। उसके बाद से नंदू भगत जी मिलकपुर स्थित जोहड़ की पाल पर झोपड़ी बनाकर खोली बाबा मोहन राम की पूजा करने लगे। तभी से मिलकपुर में बाबा मोहन राम का पूजा स्थल बना और अखंड ज्योति से पूजा की जाने लगी। इसके बाद भिवाड़ी क्षेत्र के अलावा दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। बाबा मोहन राम की तपोभूमि मिलकपुर भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का मुख्य मेला साल में 2 बार होली और रक्षाबंधन की दौज को लगता है। इसके अलावा हर माह की दौज पर मेला लगता है, जिसमें बाबा की ज्योत के दर्शन करने के लिए यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से श्रद्धालु आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त मिलकपुर से काली खोली तक लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और अपने पेट के बल पर लेटते हुए मुख्य भवन में जाते हैं। दूसरी ओर भक्त आमतौर पर पैदल यात्रा करते हैं। मुख्य पर्वत पर बनी काली खोली गुफा और अखंड ज्योति को देखने के लिए करीब 121 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कुछ कथाओं में बाबा मोहन राम को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, जो कलयुग में लोगों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुए थे। कुछ अन्य कथाओं में उन्हें एक महान संत या सिद्ध पुरुष माना जाता है, जिन्होंने अपनी तपस्या और भक्ति से अनेक चमत्कार किए और लोगों के दुखों को दूर किया। बाबा मोहन राम को आमतौर पर ब्राह्मण माना जाता है।
लेकिन उनकी पूजा गुर्जर समुदाय में भी प्रमुखता से की जाती है। बाबा मोहन राम को अक्सर ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्होंने लकड़ी की चप्पलें पहनी हुई हैं और एक सिंहासन पर विराजमान हैं। गुर्जर समुदाय में भी बाबा मोहन राम की पूजा की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मंदिर के प्रांगण में आ चुका हूँ। ये पावन ज्योति है जहाँ पर बाबा मोहन राम ज्योति के रूप में विराजमान हैं। भक्तजन यहाँ पर आते हैं और इस ज्योति के दर्शन पाकर कृत हो जाते हैं। मंदिर के प्रांगण को मैंने पूरा कवर किया है ताकि आप एक एक चीज़ यहाँ पर देख पाएं। मंदिर के प्रांगण से आप मिलकपुर गांव के बाहर का नज़ारा भी देखेंगे तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। ये दोज का समय है और मैं अर्ली मॉर्निंग मंदिर में आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। यही वो पावन ज्योति है जिन्हें बाबा मोहन राम के रूप में पूजा जाता है। भक्तजन यहाँ पर आते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान का निवारण पाते हैं। यहाँ पे आप जितनी भी ज्योत देखेंगे वो सारी की सारी शुद्ध देसी घी में जलती हैं और भक्तजन जब अपने दर्शन करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं तो अपनी मन्नतों के यहाँ पर धागे भी बांधते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण की जाली के ऊपर भक्तजनों की श्रद्धा के साथ उनकी मन्नतों के कितने सारे धागे यहाँ पे बंधे हुए हैं। मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और अब मैं मंदिर से नीचे की ओर उतर रहा हूँ। ये नीचे उतरने का रास्ता है। आज से करीब 25 से 30 साल पहले यहाँ पर ये डेवलपमेंट आपने नहीं देखा होगा अगर आप मेरी उम्र से बड़े हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। बड़े बताते हैं कि यहाँ पर पहले पैदल आया जाता था और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ भी उपलब्ध नहीं थी। ये सीढ़ियाँ भी आज से 20-25 साल पहले बनाई गई हैं ताकि भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। मैं मंदिर से, भवन से नीचे उतर के आ चुका हूँ और अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे देखने के लिए कि यहाँ पे जितनी भी गायें हैं उनके जो सींग हैं बहुत बड़े बड़े हैं। और हों भी क्यों ना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप विराजमान हो और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो तो वहाँ पर गायों का तो होना आश्चर्य वाली बात नहीं है। यह भगवान बाबा मोहन राम का धूना है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं, धूप लगाते हैं और यहाँ पे धूने में उपले चढ़ाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे श्री बजरंगबली हनुमान जी का भी मंदिर है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही आप आगे की तरफ और बढ़ते हैं तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 मंदिर और देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ये जो राइट हैंड वाला मंदिर है ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। आपको दर्शन भी करवाऊंगा मैं इस वीडियो में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे राधा और कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है। और इसी मंदिर के साथ में माँ दुर्गा का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ भी आप माता दुर्गा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी मंदिर देखेंगे उन सभी मंदिरों में देसी घी की ये जोत सदैव जलती रहती है। यहाँ से मैंने दर्शन कर लिए हैं माँ दुर्गा के। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये जो जगह है यहाँ पे बाबा मोहन राम अपने नीले घोड़े पर विराजमान हैं। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जोत जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, माथा टेकते हैं और बाबा मोहन राम का आशीर्वाद लेते हैं।
और मंदिर के प्रांगण के बाहर आपको ये छोटी सी एक मार्केट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद के साथ साथ यहाँ पे आप अपनी ज़रूरतों की कुछ और भी चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसा कि दर्शन आपने कर लिए, दर्शन करके आप बाहर आए हैं तो यहाँ पे बच्चों के खेल खिलौनों की भी काफ़ी दुकानें हैं प्रसाद की दुकानों के साथ साथ। और यहाँ से आप अपने घर में विराजमान भगवान के वस्त्र भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप इस मंदिर को देख सकते हैं। इस मंदिर की चोटी बहुत ही ऊंची है जो कि बादलों में घिरी हुई है और इस मंदिर के ऊपर राधा कृष्ण की एक बहुत ही प्यारी छवि है। ये वो जगह है जहाँ पर ये धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पे बाबा मोहन राम को भोग लगा करके भंडारा करते हैं। ये बाबा शिरोमणि नेतराम जी की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। उनका ये भवन है, देख सकते हैं। यहाँ पे शिरोमणि नेतराम भगत जी मूर्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे इनकी ये जोत जल रही है। यहाँ पे भक्तजन आते हैं और अपना माथा टेकते हैं और बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं। बाबा मोहन राम मंदिर भिवाड़ी राजस्थान में स्थित है, जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप अपने निजी कार, टैक्सी या बस से भी मंदिर तक जा सकते हैं। अगर बात करूं निकटतम रेलवे स्टेशन की तो भिवाड़ी टपूकड़ा है, जो मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। आप यहां तक आकर के और आप यहां से टैक्सी या बस ले सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से भी आ रहे हैं तो आपको भगवान के मंदिर के निकटतम हवाई अड्डा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलता है, जो कि दिल्ली में है, जो मंदिर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां से टैक्सी या बस ले सकते हैं मंदिर आने के लिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये बाबा मोहन राम की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप मेरी आने वाली वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। जय बाबा मोहन राम की।